अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुक करते हैं एक नई रिक्रूटमेंट अपडेट की तरफ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और एक नया नोटिफिकेशन है और ये ऑल इंडिया जॉब है। 10वीं कक्षा पास अगर आप छात्र हैं तो भी आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए वीडियो को कंप्लीट देखिए। फॉर्म भरने का जो डेट है आज यानी कि 28 जून से अपडेट कर दिया गया है। लास्ट डेट भी 27 जून तक है आवेदन करने का। तो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम प्रोसेस है ना, सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये सब कुछ बताएंगे। फीस कितना लग रहा है इस फॉर्म को भरने के लिए, क्या आपका एज क्राइटेरिया है वो भी आपको बताएंगे साथ ही साथ। और इसमें इस वीडियो को देखने वाले हर एक छात्र के पास 10वीं कक्षा का एटलीस्ट यहाँ पे डिग्री होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है और इसके बारे में सारा डिटेल अप टू डेट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए लेकर चलते हैं इन सभी नोटिफिकेशन के ऊपर, इसके ऑफिशियल नोटिस पे। दोस्तों, हम हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और आप अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो 4/2022 है ना, 4/2022 एडवर्टीजमेंट संख्या है और इसका नोटिफिकेशन भी आउट कर दिया गया है। तो इस नोटिफिकेशन को यहाँ पे क्लिक करके हम लोग डाउनलोड कर लेंगे और इसके बारे में सारी डिटेल आपको बताएंगे। यहाँ से आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। और अगर आप सबसे ज़्यादा कमेंट यहाँ पे करेंगे इस फॉर्म को कैसे भरना है तो उसका भी हम वीडियो बना के अब ज़रूर आप लोगों के सामने अपलोड कर देंगे। तो चलिए इसके नोटिफिकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, इसके एडवर्टीजमेंट को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं और इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ लीजिएगा पहले फॉर्म भरने से पहले, ठीक है। तो ये इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड लखनऊ की तरफ से ये अपडेट दिया गया है, यानी कि UPSSC का ये नया नोटिफिकेशन है। और आपको बता दें कि यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को लेकर 10वीं कक्षा पास छात्र भी आवेदन करेगा। आवेदन करने का तिथि भी मेंशन कर दिया गया है और 28 जून आज से इसका फॉर्म भरा जा रहा है। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो इसका फॉर्म भर के भी बताया जाएगा। आवेदन शुल्क जो है जमा करने का अंतिम तिथि यानी कि 27 जुलाई रखा गया है, यानी कि कंप्लीट 1 महीना आपको समय मिल रहा है फॉर्म को भरने का। तो बिल्कुल पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से समझिएगा, उसके बाद ही फॉर्म भरने का कोशिश कीजिएगा। शुल्क समायोजन या फिर अगर आपका फॉर्म में कोई फॉर्म भरते समय त्रुटि हो जाता है तो उसके त्रुटि की सुधार के लिए 3 अगस्त तक लिंक एक्टिवेट रहेगा। फॉर्म को सबमिट मत कीजिएगा, समझ गए आप लोग, है ना। फॉर्म सबमिट करने से पहले ही सारा डिटेल एक बार चेक कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करके अपना एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी और अपना आधार कार्ड नंबर डाल दीजिएगा सही से देखकर। और उसके बाद सारा चीज़ डिटेल में एक बार चेक कर लीजिएगा कि फॉर्म में हमें क्या क्या चीज़ें सही चाहिए, ताकि आप इस फॉर्म को कोई गलती ना कर बैठें, ठीक है। और सरकारी नौकरी है भाई, ध्यान रखिएगा। और ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपडेट की गई है। तो ग्रुप सी के तहत ये वैकेंसी अपडेट बताई जा रही है और अनुमोदन प्रदान किया गया इसको। और उक्त शासन देश के अनुसार यहाँ पर 20/11/2020 के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ये जो है परिधि में आने वाले समूह ग के समस्त पदों पर चयन हेतु चयन संबंधी कार्यवाही द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर की जाएगी, ठीक है। तो ये आपको नोटेबल है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि जो भी छात्र ऑनलाइन आवेदन करेंगे वो UPSSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कर लेंगे। जो मैंने आपको लिंक दिखाया है उस लिंक से जाके आप सीधे आवेदन भी कर सकते हैं और कर सकती हैं। और अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है, आपको इसका जो लिंक है वो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और आप वहाँ से जाके इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जब जाएंगे आप यहाँ पे तो ये इसका लिंक का एक्टिवेशन दिया गया है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आप इसका रिक्रूटमेंट वाले पेज पे आ जाएंगे और यहाँ से अप्लाई का लिंक एक्टिवेट है, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। या एडवर्टीजमेंट यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको अच्छे से एक बार रीड आउट जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी पे चलते हैं दोस्तों। जो एलिजिबिलिटी है आपको फटाफट यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। तो देखिए, अभी आपका जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से परिधि में आने वाले पदों का विवरण यहाँ पे किया गया है। जैसे कि पहला पद यहाँ पे दिया गया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से 2014 के आर्टिकल 2 में उल्लेख किया गया है और इसको समूह ख में रखा गया है, यानी कि ग्रुप बी में और ग्रुप सी के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों का यहाँ पे विवरण दिया गया है। अब ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। और यहाँ पे सैलरी की देखिए अपडेट की गई है। तो सैलरी को लेकर बोला गया है कि जो अधिनियम संख्या 20/2014 है ना, सन 2014 के आर्टिकल 2 के तहत जो हमारे इस नोटिफिकेशन को दिया गया है उसमें आपको जो है 5200 ग्रेड पे
से लेकर 20,200 ग्रेड पे के सैलरी तक अपडेट की गई है, जो कि आपका 1900 का ग्रेड पे यहाँ पे लागू होता है। और जो बैंड 2 है यानी कि जो ग्रुप सी के वैकेंसी है उसको लेकर यहाँ पे करीब 9,300 से लेकर 34,800 तक की सैलरी अपडेट की गई है, जो कि ग्रेड पे 4600 का अपडेट आपको मिलता है। यानी कि लगभग जो है आपकी सैलरी 34,800 की और 20,200 की ये अपडेट की गई है दोनों पोस्ट को लेकर। ठीक है, अब यहाँ पे सैलरी की बात होगी। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सूचनाएं भी हैं। आवेदन पत्र यहाँ पे भरने की जो प्रक्रिया है ये 5 भागों में विभक्त की गई है। आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, फिर उसके बाद अपना जो फॉर्म है उसको अच्छे से भरना पड़ेगा और उसके बाद आपको फ़ीस सबमिट करना है। फ़ीस सबमिट जो है आपको 250 रुपये लग रहा है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। 185 रुपये माफ़ करेंगे, फ़ीस जो है आपका 185 रुपये लग रहा है, प्लस GST वगैरह लगेगा यहाँ पे। जो SC ST के छात्र हैं, SC ST के छात्र हैं वो यहाँ पे 95 रुपये में फ़ीस भरेंगे और जो PH कोटे का छात्र है तो 25 रुपये में इस फॉर्म को भरेगा। तो यानी उत्तर प्रदेश सरकार जो है आप लोगों को बहुत ही सहूलियत दे रही है, बहुत ही कम मार्जिन में इन सभी वैकेंसीज़ का अपडेट दिया जाए है और आप इसके लिए फॉर्म भी भर सकते हैं। ठीक है, तो डेट बता दिया, फीस बता दिया, सैलरी बता दी हमने आपको। यहाँ पे एग्ज़ाम डेट जो है आपका सितंबर में होना है। सितंबर 2022 में टेंटेटिव यहाँ पे डेट दिए गए हैं, तो आप उसको भी देख के चेक कर सकते हैं। अब देखिए जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सारा दिया गया है ये मैं आपको फॉर्म भर के भी बताऊंगा अगले वीडियो में, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं तो, है ना, कि फॉर्म को कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना है उसको लेकर। यहाँ पे फीस का सब में अपडेट भी मैंने आपको दे दिया है ना। 185 रुपये आपका जनरल OBC और SC ST के लिए 95 रुपये और अनुसूचित जाति के लिए 95 रुपये, विकलांग के लिए 25 रुपये यहाँ पे अपडेट किए गए हैं। अब देखिए एक सूचना और दे दी गई है यहाँ पे आप लोगों को कि मतलब अगर आप लोग फॉर्म भर लिए तो इसका प्रिंट आउट जरूर रख लीजिएगा। हो सकता है कि देखिए एग्ज़ाम डिले भी होता है, लेट चला जाता है, तो उसको आपके पास एक स्टेटस रहना चाहिए, प्रिंट जो डिटेल आपने फॉर्म भरा है सही से, कि आपने जो इनपुट डाला है वो सही है या नहीं, या कहीं साइबर कैफ़े से अगर आप फॉर्म भरवाए हैं तो उन्होंने सही सारी चीज़ें डाली है या नहीं। आपकी गलती के चलते ऐसा नहीं हो कि आपका तैयारी यहाँ पे अधूरा रह जाए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो आवेदन का संशोधन है 3 अगस्त तक आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके मोबाइल पे ही, आपके ईमेल आईडी पे ही OTP भेजा जाएगा, उसके बाद ही आप इसका सुधार कर सकते हैं। तो अपना मोबाइल नंबर, अपना ही ईमेल आईडी जरूर उसमें डालिएगा, इस बात का भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, उसके बाद ही आप इसको सुधार कर सकते हैं और कर सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेक्शन आहारता की बात करते हैं। तो देखिए सेक्शन आहारता यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं। तो बोला गया है कि प्रारंभिक आहारता हाई स्कूल के समकक्ष यानी कि 10th प्लस जो है पास आप लोग हैं, अगर 10th पास हैं या उसके समकक्ष, यानी कि आपके कोई भी बोर्ड होता है तो 10वीं कक्षा के समकक्ष कोई आपके पास डिग्री है तो आप यहाँ पे छात्र जो है आवेदन कर सकते हैं। अतः ऐसी अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व अपने डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, ये हो ध्यान रखिएगा, वे प्रारंभिक आहारता 2022 हेतु यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। उल्लेखनीय है कि विभिन्न विभागों में जो विभिन्न प्रकार के संगत पदों के अधियाचना और सेवा नियमावली होते हैं उनकी मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु विज्ञापन जारी किया जाता है। इन विज्ञापन के सापेक्ष में अनिवार्यता जो है आहारता रखने वाले अभ्यर्थियों को ही यहाँ पे प्रभावी माना जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से मांगा जा रहा है। तो एक चीज़ और ध्यान रख लीजिएगा कि हाई स्कूल अथवा इसके समकक्ष अनिवार्यता जो है आपका ऐसे पद जो कि आयोग के परिधि में आते हैं, है ना, जो यह लोग नोटिफिकेशन देंगे उसको लेकर, यदि उनका अधियाचना प्राप्त होता है उनके संबंध में आयोग के निर्णय के अनुसार अलग से परीक्षा, कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा आयोजित की जाती है और जिसकी सूचना जो है आपको वेबसाइट पे लगातार मिलती रहेगी, तो आप लोग वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको मिलेगी। अब रही बात की जब 10th पास मांगा जा रहा है सर्टिफिकेट यहाँ पे, तो एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो एज लिमिट देखिए, है ना, जिनका 18 और 21 न्यूनतम एज क्राइटेरिया है ना, न्यूनतम, और मैक्सिमम 40 वर्ष है। अब ये जो है 10वां संशोधन किया गया था नियमावली 2012 के अनुसार ही ये आयु सीमा रखी गई है। तो अधिकतम आयु 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 1 जुलाई 2022 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो चुकी है, पूर्ण कर ली हो तथा 40 वर्ष से अधिक ना हो प्रारंभिक आहारता 2022 के हेतु वो पात्र होंगे। अर्थात 1 जुलाई 1982 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच में आपका एज
स्पष्ट होना चाहिए। अब जो कैटेगरी में आते हैं छात्र, वो उत्तर प्रदेश के छात्र हैं, तो उनको यहाँ पे एज में भी रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, जो भी छात्र उत्तर प्रदेश के हैं और किस कैटेगरी में आते हैं, किस कैटेगरी में कितना छूट मिल रहा है, यहाँ पे अपडेट आपको किया गया है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए, एज फॉर द गवर्नमेंट रूल जो भी आपको है उसमें छूट मिलता है। आरक्षण आयोग द्वारा जो है मुख्य परीक्षा हेतु जो भी प्रकाशित किए गए विज्ञापनों में उत्तर प्रदेश सरकार के आधाविक विद्यमान अधिनियम जो कि शासनादेश है, सेवा नियमावली के अनुसार ही यहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर तथा क्षैतिज आरक्षण पाने वाले छात्र जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी या फिर भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजनों या उत्कृष्ट खिलाड़ियों की महिलाओं के लिए ये अनुमान्य है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। अदर स्टेट से आते हैं तो आप जनरल कैटेगरी के तहत ही फॉर्म भरिएगा, ठीक है। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम जो है यहाँ पे दिया गया है, यानी कि आपका जो सिलेबस है वो भी मेंशन किया गया है लिखित परीक्षा के संबंध में। तो परीक्षा आपका 2 फेज में होना है और एक पीटी होगा और एक मेंस होगा, जिसमें कि आपके स्कोर के आधार पे आपका कट ऑफ तैयार किया जाएगा और उसके अनुसार ही आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। और उसके बाद अगर यहाँ पे जो भी आगे का प्रोसेस होगा उसमें आपको भेजा जाएगा। तो ये सारी डिटेल है। अगर आप इसमें देखते हैं कि आप इसके क्वालिफ़िकेशन में आते हैं दोस्तों, एज को लेकर, क्वालिफ़िकेशन को लेकर, शैक्षणिक योग्यता को लेकर, अंक प्रमाण पत्रों को लेकर, तो ही आप इधर आवेदन कीजिएगा। फॉर्म भरने में कोई अगर गलती होगी तो भाई आप उसके जिम्मेवार होंगे, इस बात का यहाँ पे चर्चा भी किया गया है। तो इसको देख के ही आप पहले फॉर्म भरिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा छात्र प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि अगर आप लोगों को फॉर्म चाहिए भरा हुआ तो आप लोग मैसेज कीजिएगा, यहाँ पे हम उसका फॉर्म भी भर के बताएंगे। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसका सिलेबस भी मेंशन किया गया है दोस्तों। जो भी छात्र इसके पीईटी देने वाले हैं वो यहाँ पे 100 अंकों का पेपर देंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, है ना। ये 100 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे इन सभी टॉपिक से जो कि आपका यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, जैसे इतिहास में इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन होंगे, है ना। भूगोल, अर्थशास्त्र और आपका पॉलिटी, इन सब से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड और सामान्य हिंदी से रिलेटेड और अंग्रेजी से रिलेटेड, रीजनिंग से, सामायिकी यानी कि करंट अफेयर से भी होंगे और जनरल अवेयरनेस से भी क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे इस एग्ज़ाम से पद्धति से गुजरना होगा। ये एक नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हमने भी आपको सारी डिटेल अप टू डेट कर दी है। मैंने एज बताया, फीस बताया, सैलरी बताई, सिलेबस दिखाया और आप लोगों को यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी अपडेट की है। तो जो भी छात्र 10वीं कक्षा पास है इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो आप यहाँ पे आवेदन कीजिए और आप इसके लिए आवेदन करके फॉर्म को भरिएगा। जय हिंद। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डालिए। धन्यवाद।